प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट इंटेंशन फॉर यू। स्पेसिफिकली वो आपके तरफ क्या स्टेप लेना चाहते हैं, बट क्या उनका रास्ता ब्लॉक कर रही है। What is that blockage in your person that is not letting your person to take a step towards you, और जो भी इंटेंशन है, स्टेप अवे फ्रॉम यू, कुछ भी हो सकता है, इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, राइट। वो आपको भूलना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ब्लॉकेज विल बी क्यों नहीं भूल पा रहे। अगर वो आपके पास आना चाहते हैं, सो द ब्लॉकेज विल बी क्यों नहीं आना चाहते हैं। सो वही देखना है आपके पर्सन की करंट इंटेंशन एंड करंट ब्लॉकेज, जो उसको उनका इंटेंशन फुलफिल करने का रास्ता रोक के बैठे हैं। सॉरी फॉर माई हिंदी, आई एम अ बंगाली, बट अगेन भारतीय हूँ और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। सो मैंने हिंदी को ही अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ किया है, बिकॉज़ जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ, उन सब में दो चीज़ कॉमन है। सब अपना दर्द दिल लेके बैठे हैं और सबको हिंदी समझ में आती है। थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा हो सकता है, बहुत हो सकता है, मतलब हिंदी समझ में आती है। सो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन दिल का हाल, फटा हुआ दिल और हिंदी। So before I begin my reading, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. शिव निवेदयामी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट, टोटल नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू। आपको कुछ नहीं पता कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, पर इंसान कैसा है तो पता है ना, किस लेवल तक गिर सकता है, किस हद तक सोच सकता है या सकती है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, इतना तो पता है। वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना, खुद को ना कोई फॉल्स होप देना, ना बेकार में पैनिक करना। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो अगर मैं 10 चीज़ कहूँ, 10 चीज़ों में से 10 चीज़ ही आपसे मैच करना है, ज़रूरी नहीं है। 60 to 70% ही रीडिंग रेजोनेट कर जाए बहुत है, और हर कार्ड आपसे रेजोनेट करे ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं 10 कार्ड निकालूँ, उसमें से अगर 2-3 कार्ड्स मैच कर जाए वो भी हो सकता है, 5-6 कार्ड्स में मैच कर जाए वो भी काफ़ी है। सो ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं साथ साथ है, अलग अलग है, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, लुक, हस्बैंड वाइफ, लाइक आई सेड, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, लवर हो, अफेयर वाले हो, वन नाइट स्टैंड हो, क्या हो, नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपकी एनर्जी के थ्रू जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। Let's start the reading. 5 is the number of balance and 10 is the number of completion. आपके लाइफ में दोनों ही इस वक्त बिगड़ चुका है, बैलेंस भी बिगड़ चुका है और कंप्लीशन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। सो I'll make 5 sets of 2 cards, total 10 cards. एक डेक से मैं देखूंगी कि इंटेंशन क्या है और एक डेक से देखूंगी ब्लॉकेज क्या है, फिर रीडिंग करूंगी, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन के करंट इंटेंशन, योर पर्सनस करंट इंटेंशन फॉर यू। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। आपके what is blocking your person? What is blocking your person from this intention? First set, second card. Oh, फालतू कैसे कैसे लोगों प्राणी को सिलेक्ट करते हो यार आप लोग अपने लिए।
एनीवे, आपका सर आपका दर्द. Okay, second set, first card. Second set, second card. Third set, first card. Oh. Third set, second card. बड़ा क्यूट होने वाला है आज का रीडिंग, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी. ओके, फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड. फटा हुआ बांस. फोर्थ सेट, सेकंड कार्ड. शिव भी मुझसे क्या क्या करवाते हैं. फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड. फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड. फिफ्थ सेट, सेकंड कार्ड. दो. बेचारे को डराओ मत यार, वो तो डर गया है. क्या कर रहे हो आप लोग, डिशुम डिशुम. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज स्टैब्ड इन द बैक. ये उनका करंट इंटेंशन, ओवरऑल इंटेंशन है. एंड बीइंग अ विक्टिम, दिस इज द ब्लॉकेज. इंटेंशन हार्ट ब्रेक का, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक. दो सी कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ मल्टीपल एनर्जीज आएगी, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक कॉमन बेस हो सकता है पर स्टोरी तो सबकी सेम नहीं हो सकती है, राइट. सो जैसे जैसे एनर्जीज आती है मैं कन्वे करती जाऊंगी, मैच होती है लो वरना छोड़ दो. सो स्टैब्ड इन द बैक. इंटेंशन यही है, अभी सेपरेशन आप लोगों का चल रहा है. मोस्ट ऑफ यू आर इन सेपरेशन. अगर हस्बैंड वाइफ भी हो तो भी सेपरेटेड हो, लवर्स हो तो भी सेपरेटेड हो, अगर एक छत के तले रह भी रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्लैटमेट्स. आपके पर्सन को रिसेंटली जिसके लिए आप लोगों के बीच लोचा हुआ है, वहाँ से जो आपके साथ किया गया है उनके साथ भी वही हुआ है. स्टैब्ड इन द बैक. बैक स्टैबिंग तो उनका हुआ है, उनका हार्ट ब्रेक तो हुआ है. जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे या जिसके साथ अभी वो है, अभी पेन में है. और ये जो पेन में होते हैं, ये जो आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक है ना, ये कोई नई बात नहीं है. बड़े नाजुक दिल का इंसान है, दिल तुड़वाते रहते हैं. और अब तक क्या होता था कि आप एक ऐसे इंसान हो जो नॉन जजमेंटल थे. वो आपके सामने कितना भी उल्टी करे आपको चलता, वो उसको पता है कि चलेगा, ये मेरी उल्टी साफ कर देगी या देगा, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. सो अभी उसको चोट लगी है, बोलने वाला उसको बोलना है. और एक ऐसा एनर्जी है आपके पर्सन, सबके सामने बोल नहीं सकते, सबको बोल नहीं सकते. आपको बोल सकते हैं, आपको बोलते थे, आपके सामने बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं. शायद आपको आपके पर्सन के बारे में ऐसे बहुत सारे राज पता है जो शायद किसी को नहीं उसने बताया. वो आपके सामने एकदम बरबराते रहते थे. अभी उसको उसका कन्फेशन बॉक्स वापस चाहिए. और ये जो बैक स्टैब हुआ है ना उसका, ये अचानक हुआ. इट वाज अ शॉकिंग अटैक. उसको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ है. सो अभी ये पेन में है और इंटेंशन ये थोड़ा सा आपके पास आके थोड़ा सा मन हल्का करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं. बट क्योंकि ये विक्टिम मेंटालिटी के इंसान है, ये जो दिल तुड़वाते रहते हैं ना, इसमें गलती इनकी भी होती है. इनफैक्ट इनका ही होता है, ये प्लेयर एनर्जी के है. सो अगर हर जगह मुंह मारते रहोगे तो कहीं ना कहीं से तो धक्का मिलेगा. सो
खुद को हेल्पलेस साबित करने में इनको बड़ा मज़ा आता है। आई एम सो हेल्पलेस, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अपना सिचुएशन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। पर एक्चुअल में ये है कि सब कुछ अपने हाथ में ही होता है, अपना हाथ जगन्नाथ अपने हाथ में होता है। पर ये विक्टिम प्ले करना इसको बड़ा पसंद है। कोई इसको गोदी में उठा के उद्धार करे, आया है नीड रेस्क्यूइंग का कार्ड। अभी भी ये विक्टिम, ये सुखी लाला, ये विक्टिम मेंटालिटी, हाय मैं कितना दुखोभिलाषी कहते हैं हम लोग बंगाली में, जिसको दुख का चस्का लग गया है, उसको दुखी होने में उसका बड़ा मज़ा आता है। खुद को दुखी, खुद को बदनसीब समझने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं कितना दुखी हूँ ये सोच कर। सो इंटेंशन ये अभी ये विक्टिम मेंटालिटी के है। आई मीन अभी खुद को फिर से एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में ये डाल पा, उसके साथ कुछ बैकस्टैब, कुछ नास्टी हुआ है। ऑल्सो सेकेंड एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी या जिसके पास गए है उससे उसी से उसको बैकस्टैब मिला है, कहीं और क्षेत्र में भी मिल सकता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी हो सकता है। पर उनको एक धोखा तो मिला है किसी से, जिसके वजह दैट वाज अ शॉकिंग अटैक, डिसेप्शन, और उसका इसमें अभी वो हार्ट ब्रेक एनर्जी में है, पेन में है, खुद को वही विक्टिम मेंटालिटी में डाले है। पर आप नहीं हो ना, तो कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये बोलने वाला कोई इंसान नहीं है। और ये किसी के सामने बोल भी नहीं सकते, सबके सामने तो ये बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बंदा या बंदी बने फिरते हैं। सिर्फ आपके सामने ही गार्ड्स डाउन कर देते थे, आपके सामने ही बच्चा बन जाते थे। सभी बच्चा किसी के सामने नहीं बन पा रहे हैं, सबको यही दिखाना पड़ रहा है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ फाइन। पर अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। अभी ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज भी यही है। अभी ये जानते हैं कि इसने आपके साथ वही किया है, सो अभी आपके साथ सामने जाके ये विक्टिम का रंडी रोना नहीं कर सकते। एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बट यही है। आप किसी को चोट पहुंचा के फिर उसके सामने आकर ही नहीं बोल सकते, पता है तेरे को थप्पड़ मारा, देख मेरे हाथ में लग गया, ये नहीं बोल सकते हो। सो आपके पर्सन का अभी एक चिंता है कि अभी जो आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, यहाँ ये विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप भी हार्ट ब्रेक में हो, आप भी पेन में हो। सो आप इसका ये विक्टिम मेंटालिटी को एंटरटेन नहीं करोगे। सो ये उसका एक ब्लॉकेज है, क्योंकि अभी कोई भी बुलशिट आपके पर्सन से, तो क्या आप किसी से भी लेने के सिचुएशन में नहीं हो, आपको नहीं लेना है किसी से भी। बहुत चेंज हो रहे हो। इनफैक्ट यू टू आर लिटरली शॉक्ड कि ये मैं हूँ, हाँ अरे वाह मेरे से हो गया, मेरे को तो ना बोलना नहीं आता है, मैंने ना बोल दिया, वाह बढ़िया बात है। सो आप में भी चेंजेस आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और आपके पर्सन को वो दिखाई दे रहा है, इवन इफ़ यू आर इन सेपरेशन, देख रहे हैं वो, उनको समझ में आ रहा है। वो ना फेक अकाउंट से या लोगों को, अपने लोगों को जिनको आप नहीं जानते हो, नॉट म्यूचुअल फ्रेंड्स, अजीब लोगों से आपसे मैसेज या ये वो करवा कर टेस्ट कर रहे हैं आपको, और उनको समझ में आ रहा है कि आप बदल रहे हो। अभी आप ये अगर रक्ताक्त भी इसको लग रहा है, वैसे ऐसा है नहीं, इसको लग रहा है कि ये अगर रक्ताक्त भी आपके सामने पड़े रहेंगे तो आप उस पर सीटी बजा के चले जाओगे। अरे वाह क्या बढ़िया लग रहा है, रक्ताक्त पढ़कर इसको लग रहा है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग जो अंदर फील करते हैं वही हम लोग ना बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, उसी का प्रोजेक्शन हमें बाहर से मिलता है। आप ऐसा नहीं हो, आप तो एम्पैथ हो, आप कंपैशनेट हो। आपके पर्सन तो क्या, आप अगर एक अनजान को भी छटपटाते देखते हो तो आप मदद के लिए चले जाते हो, ऐसी एनर्जी के हो। इतने हार्ट ब्रेक में होने के बावजूद भी आप अपना काम कर रहे हो, आप जितना हो सके सबकी मदद कर रहे हो, सबका देखभाल कर रहे हो, अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो।
पर ये इंसान ऐसा है कि ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी रक्ताक्त देख सकते हैं। जैसे आपको रक्ताक्त छोड़ के चले गए थे, आप गिड़गिड़ा रहे थे, ज़मीन पे गिर के पड़े रह के लथपथ रो रहे थे, सर पीट रहे थे, चोट खाया हुआ, मतलब टूट कर बिखर गए थे, पर एक बार उसने मुड़कर भी नहीं देखा। इनफैक्ट तब शायद थर्ड पार्टी के साथ वो पोज मार के सोशल मीडिया पे चुम्मा चाटी का फ़ोटो डाल रहे थे। सो ऑफ कोर्स जो वो खुद करेंगे वो उसको लगेगा कि उसने आपके साथ जो ट्रीट किया है आप भी उसके साथ वही ट्रीट करोगे। सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज। अभी उसके साथ भी धोखा हुआ है। कोई चाहिए जिसके सामने वो उल्टी कर सके, कन्फेस कर सके, हल्का हो सके, बच्चे की तरह रो सके, कोई जो उसको एकदम संभाले। और वो आप हुआ करते थे, पर अभी आप नहीं हो और आपके पास आने का रास्ता भी क्लोज हो चुका है, उसको लग रहा है। सो या दैट्स द ओवरऑल एनर्जी। पर आपके पर्सन के साथ कुछ बुरा तो हुआ है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज इंटेंशन, पैशन, ब्लॉकेज, नीड रेस्क्यूइंग। पैशन, ऑफ कोर्स आपके पर्सन को ना ईजीली, इनफैक्ट हर प्लेयर एनर्जी को ही ईजीली अवेलेबल चीज़ पसंद नहीं होती है। जितना बड़ा चैलेंज हासिल करने में उतना मज़ा, बट एक बार हासिल कर दिए थू। आपके पर्सन भी इसी एनर्जी के हैं। देखो, इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी यही आई है। अगर आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करती है तो मुझे क्या पता, पर ये कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी आई है। अभी आप हार्ड नट बन रहे हो, अभी आप हार्ड टू गेट बन रहे हो, अभी ऊपर से आप एकदम रूथलेस एनर्जी बन चुके हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, भाग यहाँ से। सो उसका ना अचानक पैशन बढ़ रहा है आपके लिए, इनसेन केमिस्ट्री आपके लिए, आपके लिए उसका पैशन फिर से जाग रहा है। आपको हासिल करना है किसी ना किसी तरह से, फिर से हासिल करना है उसको। ये आपका ये जो रफ एंड टफ वाली लुक है, जो एटीट्यूड है, जो एनर्जी है, वो उसको ना ड्रग की तरह अट्रैक्ट कर रही है, एडिक्शन। बट द ब्लॉकेज इज नीड रेस्क्यूइंग। आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो इसको समझ में आएगा कि अब अभी भी आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये रिजेक्टेड नहीं होना चाहते, रिजेक्शन से डरते हैं। सो वो अभी भी दो चीज़, चालाक है, बहुत चालाक है, दिमाग का बड़ा तेज़ है। ये क्या चाहते हैं कि आप आओ, इस बार अगर आप चेस करोगे ना इसको, ये पट जाएगा या पट जाएगी, क्योंकि इसके सामने दो चीज़ होगी। एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, यू आर स्टिल अवेलेबल फॉर हिम और हर। सेकेंड, इसको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पूरा सारा ब्लेम थर्ड पार्टी के ऊपर शिफ्ट करके निकल जाएंगे। देखा, मेरी हालात इतना थी, तुम आके मुझे सेव नहीं करती तो मैं इस चक्रव्यूह से, इस ट्रैप से कभी नहीं निकल पाता। बड़ा चालाक एनर्जी है। सारा ब्लेम थर्ड पार्टी के ऊपर शिफ्ट करके खुद क्लीन चिट ले लेगा या ले लेगी और आपके पास आ जाएगी। सो नीड्स रेस्क्यू, बड़ा चालाक, बड़ा शातिर, पुराना खिलाड़ी है इस दिल के। ये जो लव गेम है ना, इसका आपका पर्सन पुराना खिलाड़ी है। अगर रेजोनेट कर पाते हो तो देख लो, अगर नहीं कर पाते हो तो आपकी रीडिंग नहीं है। सेकंड, पाम ट्री। देखिए, स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, दैट इज़ द इंटेंशन। आपके साथ ये जो आप हाथ से जा रहे हो, आपको स्टेबल एनर्जी में लाना चाहते हैं। फिर से इसके साथ फिर से स्टेबल गेम खेलना है। इसको हाथ से जा रहे हो ना, इसको लग रहा है जैसे आप कहीं नहीं जा रहे हो, पर इसको क्या पता। बट व्हाटएवर। सो ये फिर से ये स्टेबल एनर्जी में आपको पाम ट्री जैसे रूटेड, लाइक ये ना चाहते हैं आप जड़ पकड़ के इसके पास ही खड़े रहो। जैसे देखो ना, एक पाम ट्री के नीचे एक मुसाफिर बैठते हैं, मुसाफिर चले भी जाए पर पाम ट्री कहीं नहीं जाते हैं,
वही रह जाते हैं, वो पेड़ वही रह जाता है। सो वही आपके पर्सन भी वही चाहते हैं कि वो इस तरह से फिर से आपको वो पैशन के जाल में फिर से आपको इस तरह से कैद करे, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। वो फ्लेक्सिबल रहेगा पर आप कहीं नहीं जाओगे उसको छोड़ के। बट ब्लॉकेजेस, कंफ्यूजन, स्टेबिलिटी तो है बट यू नो अजीब सा एनर्जी आया है। मुझे नहीं पता किसके पर्सन के साथ ये रेजोनेट करेगा। अगर नहीं करता है, पर अगर करेगा ना तो शिव भी बचाए आपको। बट कंफ्यूजन, ओवर थिंकर टू द पावर इन्फिनिटी। पूरा देखो दिमाग में पूरा वायरिंग इसका निकल चुका है, आपके बारे में सोच रहा है और आप इतने, और आप अच्छा, आप जो भी कर रहे हो ना अच्छा कर रहे हो। इसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है आपने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, पर जो भी कर रहे हो ना उसका बड़ा असर आपके पर्सन पे पड़ रहा है। आई डोंट थिंक कि ये किसी और काम में कंसंट्रेट कर भी पा रहे हैं सही से, या किसी और में कंसंट्रेट कर भी पा रहे हैं। आप इसका दिमाग पूरा ख़राब करके रखा है। यू नो आप क्या करते हो ये खुद भी नहीं जानते हैं कि क्यों ये इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, क्यों आपको पाना फिर से इतना ज़रूरी हो गया है। क्या सिर्फ वही रीज़न है कि वो किसी के पास आके नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ और है? इसको समझ में नहीं आ रहा है। कभी पैशन, कभी बच्चों जैसा रोना धोना करना है आपके साथ, कभी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, कभी एक ये मेरा माल है, ये वाला एटीट्यूड। पर आप इसको इतना कंफ्यूज कर रहे हो ना, ये खुद भी नहीं जानता है, डरा हुआ है बेचारा कि क्या करे। और ये एक तो वो खुद भी नहीं जानता है कि आपसे उसको क्या चाहिए, एंड सेकंड वो ये भी क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, एंड सेकंड ये भी नहीं जानते कि आप उससे अब क्या चाहते हो। क्योंकि जैसा आपका ऑनेस्टली आप अपने पर्सन से कुछ नहीं चाहते। प्यार डेफिनेटली है, बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपके लिए प्यार कोई खेल नहीं है, एक स्विच नहीं है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ हो गया। आप एक अच्छा सोल हो, इसीलिए तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप अपना कोर कंपैशन को अभी भी होल्ड करके बैठे हो। सो ये तो आपका बड़प्पन है। ऑफ कोर्स प्योर सोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टॉक्सिक सोल्स। जैसे होता है ना कि उजाले की तरफ सारे कीड़े मकोड़े उड़कर आते हैं। आप तो वो लाइट हो, यू हैव दैट लाइट इन यू, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट डजंट मैटर, बट आप वो लाइट हो। ट्यूबलाइट को ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना रोशनी देता है, वो रोशनी देता है, वो ट्यूबलाइट है, उसका काम ही है रोशनी देना। सिमिलरली वेदर आप जानते हो आप लाइट हो या नहीं, डजंट मैटर। आपका चमक सब जिनको समझना है समझ जाते हैं, है ना। सो प्यार बहुत आप करते हो, बट आई एम नॉट चैनलिंग द एनर्जी कि आपको आपका पर्सन वापस चाहिए। अगर वापस भी चाहिए ना तो फिर से डंप करने के लिए, दैट इज वन थिंग यू रियली वांट टू डू। हाँ, कर पाओगे नहीं पाओगे मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑफ योर ओवर फॉरगिविंग नेचर। एक मिनट, बट समहाउ ना वो ट्रस्ट ही नहीं है। यू नो आपके अभी ना दो माइंडसेट है। पर्सन वापस तो चाहिए, पर वापस मिलेगा तो करूँगा या करूँगी क्या इस प्राणी का? किस पॉकेट में रखूँ, बाहर रखूँ? बेडरूम में तो अलाउ नहीं कर सकता या कर सकती, करीब तो नहीं आने दे सकती, कहाँ रखूँ? इसके लिए फिर से क्या पता नहीं। लाइक आप वापस चाहते भी हो ना तो आप नहीं जानते हो कि उसको लेके क्या करोगे आप, क्योंकि फिर से उसी तरह का ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, वही रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। तो बिना ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के क्या रहेगा, है क्या रिलेशनशिप में? अगर आप किसी पर विश्वास करके कुछ दो बातें नहीं कर सकते हो, हमेशा इसी डर में जीना, छोड़ के जाएगा, फिर से कोई दगा देगा, फिर से झूठ बोल रहा है। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, क्या अरे पता नहीं कहाँ मुंह मार के आए हैं। लाइक अगर आपके पर्सन कहीं मुंह मार के नहीं भी आएंगे ना तो भी आपको लगेगा कहीं मुंह मार के आए हैं। दैट लेवल ऑफ
डिसलॉयल्टी यू हैव फेस्ड फ्रॉम योर पर्सन। तो प्यार बहुत है, पर वापस लेके करोगे क्या, अभी तक यह आपके पास क्लियर नहीं है। इसीलिए फॉर द टाइम बिंग आपने सोचना बंद कर दिया है। शायद अभी भी उसका रिटर्न मैनिफेस्ट करते हो, और इसीलिए शायद कि नहीं, मुझे उसको डंप करना है, मुझे उसको छोड़ देना है, या फिर आए सुधर के आए एट्सेट्रा। बट दीज आर ऑल सरफेस लेवल थिंग, यू नो। अगर ये सब कॉन्शियस लेवल में है कि मैं डंप कर दूंगी, या फिर सुधर के आए, अपना कर्मा भोग के आए, मैं क्या चीज़ हूँ समझ के आए, ये सब तो सुपरफिशियल ईगो बेस्ड है। बट डीप डाउन ना, लाइक आई सेड, क्या आप नहीं जानते हो क्या करोगे इस हलवे का, क्या करोगे, खा तो नहीं पाओगे, फ्रिज में परा परा सरेगा, एक दिन आएगा कि फ्रिज से भी निकाल देना पड़ेगा, तो क्या करूं इस हलवे का। तो वही चल रहा है, और आपके पर्सन ना वो एनर्जी उसको समझ में भी आ रहा है। द थर्ड सेट इज ट्विन फ्लेम। अभी आपके पर्सन को लग रहा है आप उसका ट्विन फ्लेम हो, यू नो। आपको नॉट जस्ट, अगर ट्विन फ्लेम, नॉट एग्जैक्टली अ ट्विन फ्लेम, उसको लग रहा है कि नहीं यही मेरे लिए सही है, दिस इज अ सोल कनेक्शन, नहीं तो ऐसे कैसे होता है। द करंट इंटेंशन इज, सॉरी, दैट रियलाइजेशन, द यूनियन, करंट इंटेंशन इज यूनियन। छटफटा रहे हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, पर देयर इज ड्युअलिटी, देयर इज स्टिल ड्युअलिटी, ये कार्ड ड्युअलिटी का भी है। सो उसको लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इस रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों, हम लोग इतना डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इतना कुछ हो गया है, फिर भी व्हाई इज दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर हिम और हर, एंड व्हाई इज शी नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर मी, ही शी जो भी है। सो दैट इज, बट यहाँ ड्युअलिटी भी है। ऐसा नहीं, यूनियन तो चाहते हैं, पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो भी नहीं जानते कि इस यूनियन का वो करेंगे क्या, लॉन्ग टर्म तक ये यूनियन कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। राइट नाउ उसे आपसे मिलना है, राइट नाउ आप उसको चाहिए, क्रेविंग फॉर यू, बट आफ्टर द डोपामिन रश सबसाइड्स, उसको क्या करना है वो नहीं जानते हैं। इस रिलेशनशिप को किस तरह से आगे बढ़ाना है वो नहीं जानते। मे बी उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है। सी, ब्लॉकेज है इनकम्प्लीट, दैट इज द ड्युअलिटी। आपके पर्सन ये तो चाहते हैं कि वो आप उनको कंप्लीट करते हो, सो आप उन्हें चाहिए, बट एक ऐसा इंसान आपको चाह रहे हैं, एक ऐसा इंसान, आई मीन ही वॉन्ट्स यू टू कंप्लीट हिम, बट जो इंसान खुद में ही कंप्लीट नहीं है वो आपको क्या ऑफर करेगा, what is there for him to give you in return। उसका ब्लॉकेज यही है कि उसका सीने से उसका मेन जो दिल है ना वो गायब है। इतना, सी, मे बी योर पर्सन हैज़ अंडरगॉन अ लॉट ऑफ ट्रॉमाज, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एडल्टहुड ट्रॉमा, व्हाटएवर ट्रॉमा अंडरगो किया है, जिसको जो ट्रॉमास अनहील्ड रह गए हैं। ऑल्सो हर जगह मुंह मारोगे तो अल्टीमेटली इमोशन के नाम पे यही खालीपन ही रहेगा। सो अभी दिल के अंदर एक खालीपन अभी भी है आपके पर्सन का। वो जानते हैं कि ये खालीपन सिर्फ आप भर सकते हो, पर उसके बदले इसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, और इस बार आप सेटल नहीं करोगे। वन वे ट्रैफिक इस वक्त आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ये गिव गिव गिव, देयर यू नीड अ बैलेंस इन दिस गिव एंड टेक थिंग। ये भी ये समझ रहे हैं कि अभी जिस तरह के आपका एटीट्यूड हुआ है और जिस तरह की चीज़ों का आपने सामना किया है, वो अब दैट हैज़ टोटली चेंज्ड यू। जिस तरह से आपको, ये आपके पर्सन की पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ, और अभी आपके हाथ में ठोस अगर कुछ नहीं मिले ना, आपके लिए इट विल बी एक हाथ दे एक हाथ ले। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड।
सो इसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. सो देयर इज़ अ डुअलिटी वर्किंग इनसाइड योर पर्सन. आऊँ, बट क्या लेके आऊँ? जो लाऊंगा या लाऊंगी वो इतना कम होगा इसके मुकाबले कि ये तो फेंक देगी. कैसेट एक ही बात दिमाग में इसका घूम रहा है. आपको लिखा, आई टोल्ड यू ना, योर पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर यू. इंटेंशन, ऑफ कोर्स replaying events, आप memories and all that. इंटेंशन यही है कि जो भी पिछला जो भी हुआ है वो सब भूल जाते हैं. ये कैसेट, एक ही कैसेट बार बार नहीं बजाते हैं. ये कैसेट साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी कंडीशनिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप का. बैठते हैं, देखते हैं आपके क्या क्या कंडीशंस हैं और उसके क्या क्या कंडीशंस हैं. बट द ब्लॉकेजेस टू अटैच्ड. सी, आपके पर्सन ना इस वक्त जहाँ है, जिसके साथ है, जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, व्हाटएवर, वहाँ वो ऑलरेडी टू अटैच्ड हो गए हैं. ये आपके साथ एक नई शुरुआत का सोच तो रहे हैं. आपके साथ आए बैठे यूनियन, इसीलिए वो डुअलिटी भी काम कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि लॉन्ग टर्म में कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है. क्योंकि उसका जहाँ वो है, जिसके साथ वो है, या फिर जहाँ वो अभी गए हैं, हो सकता है आपसे पहले वो सिचुएशन में थे या आपके बाद उस सिचुएशन में गए हैं, डजेंट मैटर. पर टाइम इज़ एन इल्यूशन. पर जहाँ भी है ना, वहाँ वो ऑलरेडी बहुत अटैच्ड हो गए हैं. वो कंफर्ट जोन में उसका वो जो बम है ना, वो पिछवाड़ा है ना, उसमें फेविकॉल लगा के रॉकिंग चेयर पे सेट हो गया है उसका बम. सो ऐसे सारा दिन रॉकिंग चेयर पे ऐसे करते रहते हैं और वही अटके हुए रहते हैं. वही उसका कंफर्ट जोन है. डजेंट मैटर कि टॉक्सिक है, जो भी है, व्हाटएवर है, जो भी है, वहाँ उसको लात मारो, मुंह खाना दो ना दो, डजेंट मैटर. बट उसके लिए वही कंफर्ट जोन है. वही होता है ना कि बचपन से हम लोग जैसा सिचुएशन में हम लोग बड़े होते हैं, डिसफंक्शनल फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास अनहील्ड रह जाते हैं. सो बड़े होके हम अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े होते हैं, तो बड़े होकर भी जो टॉक्सिसिटी होता है वही हमारे लिए फेमिलियर होता है. लाइक अगर बचपन से हम लोग माँ बाप को मारपीट करते हुए देखते हैं, अब्यूज़, पर फिर भी दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो अब्यूज़ बिकम्स नॉर्मल इन अ मैन वुमन रिलेशनशिप. सो बड़े होके अगर इधर हम लोग भी अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप में अब्यूसिव हो जाते हैं, या फिर अब्यूसिव सहकर भी उस रिलेशनशिप में रह जाते हैं. सिमिलरली अगर बचपन में माँ बाप में से किसी एक को अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में देखते हो वो और देखते हो कि द अदर वन स्टेज कम अबाउट इट, स्टेज साइलेंट अबाउट इट, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं. वो टॉक्सिक सिचुएशन भी नॉर्मल हो जाता है, फेमिलियर लगता है. सो बड़े होके जब सेम सिचुएशन रिपीट होती है हमारे रिलेशनशिप में, हम लोग चुप रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्यार का डेफिनेशन ही वही है. अब्यूज़ चलेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल चलेगा. सो हम लोग को समझ में आता है कि ये टॉक्सिक है, सही नहीं है, पर क्योंकि ये फेमिलियर है, हमारे लिए सिक्योर्ड है, हमारा कंफर्ट जोन होता है, हमारी सिक्योरिटी होती है. सो आपके पर्सन भी इस वक्त जिस सिचुएशन में है, या फिर जिसके साथ है, या फिर जहाँ है, उस सिचुएशन में ऐसे अटैच्ड हो गए हैं कि वहाँ से बाहर आना, क्योंकि वो जानते हैं कंडीशन के लिए अगर वो आपके पास बैठेंगे तो द फर्स्ट कंडीशन विल बी मेरे पास आओ, पूरी तरह से आओ, एकदम क्लीन होके आओ, कोई कचरा मेरे घर में नहीं चाहिए, एकदम टिप टॉप होके आओ, और मेरे ही द ओनली कंडीशन फ्रॉम योर साइड विल बी लॉयल्टी एंड कंसिस्टेंसी. दोनों में से एक भी देने की सिचुएशन में ये नहीं है. सो दैट इज व्हाट इज ब्लॉकिंग योर पर्सन राइट नाउ. एंड द फिफ्थ सेट इज कैमरा एंड द ब्लॉकेज इज रिट्रीटिंग. पीछे हट रहे हैं, वो कदम पीछे ले रहे हैं आपके पर्सन अभी, क्योंकि उनको सी कैमरा आप पर, आपको देख रहे हैं. आप 24 एक मिनट, मेरे साधना का टाइम बड़ा है और एकादशी भी है आज, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो पीठ अकड़ गई है थोड़ा सा. एनीवे,
डजेंट मैटर, चलता है। कैमरा, यस योर पर्सन इज टॉकिंग यू, इंटेंशन यही है फिर से न्यू मेमोरीज क्रिएट करने का आपके साथ। कैमरा में क्या होता है, न्यू मेमोरीज क्रिएट करते हैं, कैप्चर्ड होते हैं, बट ब्लॉकेजेस रिट्रीटिंग। जैसे जैसे आपको देख रहे हैं ना, आपके पर्सन डर तो रहे हैं, यू नो। यहाँ दो एनर्जीज आई है, एक एक्चुअली दो एनर्जीज ही इंटरवाइंड है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप भी रिट्रीट कर रहे हो इससे, आपको इसने इतना हर्ट किया है, आप दोबारा अपने पर्सन को मौका नहीं दोगे क्योंकि आपको ये डर है कि वो फिर से आपको हर्ट करेगा और आपको दोबारा हर्ट नहीं होना है, और आपके पर्सन ये जानते हैं। कहीं ना कहीं इसके दिल में ना पूरी इंसानियत अभी मरा नहीं है कहीं कोने में अभी भी इंसानियत इस इंसान में बाकी है, आप मानो ना मानो। ये देख पा रहे हैं कि आप रिट्रीट कर रहे हो, ये दो कदम आपके पास अगर आगे भी बढ़ते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हैं, इमीडिएट आप पर्दा गिरा देते हो या फिर आप कदम पीछे ले लेते हो। फिर से वो फेथ है ही नहीं, फिर से वो ट्रस्ट है ही नहीं। आपके पर्सन भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं जब आप वल्नरेबल हो सकते थे, लाइक इंटीमेट भी होंगे तो कैसे आप फिर से अपना कपड़ा नहीं उतारने वाले हो आपके पर्सन के सामने। आई मीन यू वोंट हैव दैट फेथ, ट्रस्ट इन योर पर्सन। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग राइट नाउ। अब कलेक्टिव एनर्जी है, so I can't say this, but you are not, you are getting very conservative about yourself, you are getting very protective about yourself, you are getting very defensive about yourself, you are guarding yourself like anything। आतंक हो गया है, एक पैनिक हो जाता है कि पता नहीं ये इंसान फिर से मुझे चोट पहुंचाएगा, नहीं। सो वो आगे बढ़ाना भी शायद इसने बढ़ाना चाहा भी, आपने पीछे कर लिया, एंड योर पर्सन नोटेड दैट। और आपके पर्सन को लगा ठीक है चलो रहने देते हैं, वैसे भी मेरे पास इसको देने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्यों वो साइकिल फिर से स्टार्ट करना जो उसी तरह एंड होगा, वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह ही एंड होगा, एक बार एंड फिर से चालू, फिर एंड फिर चालू, रहने देते हैं। एंड सेकेंड एनर्जी ऑफ कोर्स ये भी आया। सेकेंड एनर्जी इज़ दिस कि आपके पर्सन अभी रिट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उन्हें हर्ट कर दोगे, गिवन जिस तरह से वो आप पर नज़र रखे हैं, जिस तरह आप बिहेव कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरह आपका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है। वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाला, आप किंग हो सकते हो बट द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाला, नो नॉनसेंस नो बुलशिट वाला एनर्जी, आपके पर्सन को लग रहा है बाप रे बाप, इसके पास आऊँ तो ये तो चीर के रख दे, और ऑनेस्टली मेरे पास ज़्यादा कुछ देने को तो है नहीं, अब ब्लैबर करूँगा इसके सामने फिर से नौटंकी नहीं कर सकता, ये मेरा नौटंकी ऑलरेडी पकड़ चुकी है, फिर से पकड़ लेगी, और इस बार अगर मैं इसकी हाथ भी आऊँ, उस वक्त तो इसको गोस्ट करके चला गया था, इस वक्त अगर इसके हाथ भी आऊँ तो ये मेरे को पूरा पब्लिक लिंचिंग करवाएगी, पब्लिक से मार खिलाएगी ये। सो बाप रे बाप, दूरी चला जाता हूँ, ये ख्वाबों का दुनिया बाद में देख लेंगे, अभी बैड आइडिया, इसको अभी अकेला छोड़ते हैं। सो यही है आपके पर्सन, इट्स लाइक दो कदम आगे लेते हैं तो दो कदम पीछे ले लेते हैं फॉर वेरियस रीजंस। अब आप इस रीडिंग का क्या करोगे मुझे नहीं पता, बट हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगी, आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपना लाइफ सेट करो। देखो एक इंसान, आप अपने लाइफ में धीरे धीरे चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश वही हम सब कर सकते हैं, और कुछ तो है नहीं हमारे हाथ में, जो होना है वही होता है, फल कर्मानुसार। अभी ना जो कर रहे हो करने दो, जिस राह जा रहे हो खुद को ले जाओ, ये दुविधा से आप बाहर आओ। अगर आपको लगे ना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो उसको चांस मत, दैट इज़ ऑफ कोर्स माय सजेशन। बाकी ऑफ कोर्स आप जैसा ठीक समझो, बट यू आर माय सोल फैमिली। सो जो लोग मेरे, स्पेशली जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो,
जो बहुत दिनों से मेरे साथ बने हुए हो इस जर्नी में। सो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपको और कभी चोट मिले। सो आपके साथ सब अच्छा ही हो, यही मैं चाहूँगी। इनफैक्ट सबके साथ जो भी मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाते हो, मैं यही चाहूँगी कि आप सबके साथ अच्छा हो। आप सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, आपके साथ भी अच्छा हो, आपके द्वारा भी लोगों का अच्छा हो, हर किसी का अच्छा हो, हर प्राणी का अच्छा हो। सो डोंट समुंदर का पानी खरा है, सॉल्टी है, ये आप एक बार टेस्ट कर चुके हो ना, एक घूंट पी चुके हो तो समझ में आया ना कि पानी सॉल्टी है। समुंदर का पानी सॉल्टी है, इसलिए पूरा समुंदर पीने की ज़रूरत नहीं है, वो एक घूंट ही काफ़ी था। जो एक बार डिसलॉयल हो सकता है वो बार बार ही डिसलॉयल होगा। लॉयल्टी इज़ अ चॉइस। कोई आपको अगर लगता है कि थर्ड पार्टी मेरे पर्सन को चोरी करके ले गई है, लॉयल्टी कांट बी स्टोलन, लॉयल्टी वॉक्स। आपके पर्सन अवेलेबल थे किसी और के लिए, इसीलिए वो ले गए थे। तो द मोमेंट आपके पर्सन अवेलेबल हुए, आपके साथ तो चीटिंग ऑलरेडी हो चुका था। सो एक बार जो आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है या सकती है, वो कभी हर बार तोड़ सकते हैं। सो इस दुविधा से आप बाहर आइए, क्योंकि ये दुविधा आपको अंदर से खाई जा रही है। यू कैन लव समवन एंड कैन नेवर वांट देम बैक इन योर लाइफ। मैं भी मेरे एक्स से अभी भी प्यार करती हूँ, बट आई डोंट वांट हिम बैक इन माई लाइफ बिकॉज वो मेरे लिए हेल्दी एंड हाइजीनिक नहीं है। ना मेरे फिज़िकल हेल्थ के लिए और हाइजीन के लिए सही है, ना इमोशनल हेल्थ और हाइजीन के लिए सही है, ना स्पिरिचुअल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए सही है, ना साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए सही है। सो दिस टाइम आई चूज़ माई सेल्फ। प्यार रहेगा, वो तो जब ख़त्म होना है होगा, नहीं होगा, वो उसको लेके मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मैं इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर की ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ बैठ के बकचोदी करे। आई डू लव माई पर्सन स्टिल। देयर आर टाइम्स व्हेन आई डू क्राई, बट उसको वापस मांगने के लिए नहीं रोती हूँ। मैं शिव के सामने इसीलिए रोती हूँ कि अब ये मेमोरीज भी ख़त्म कर दो। अब ना कभी कभी होता है कि मैं रोती हूँ ना, तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं रो क्यों रही हूँ, क्योंकि जब रोने के टाइम मैं उसका शक्ल याद करने की कोशिश करती हूँ, मुझे याद नहीं आता है। ऑफ कोर्स ऑल फोटोज एट्सेट्रा आर नो लॉन्गर विथ मी, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न टू नेचर। सो जब मोमेंट्स याद करने की कोशिश करती हूँ, याद नहीं आता है। तो शिव हैज़ बिन काइंड दैट वेज। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी भी मैं क्यों रोती हूँ। शायद वो अभी भी वो एक कुछ है अंदर, एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ ओके। बट नहीं, आई डोंट वॉन्ट, ऑफकोर्स आई एम ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी, वो सब साइड में भी रखते हैं। मैं तो अभी भी गृही हूँ, अभी तो संसार में हूँ। बट ये क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू कैन लव समवन येट नॉट वांट देम बैक बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी एंड हाइजेनिक फॉर यू इन एनी वे। डोंट टेक योर पर्सन बैक इवन इफ दे कम टू यू। जो इंसान आपको लेके श्योर नहीं है, जो आपको लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, जो टॉक्सिसिटी से तो अटैच रहेंगे पर उस टॉक्सिसिटी को डिटैच करके आपके पास हेल्दी और एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए नहीं आ सकते हैं, उसका क्या? इससे बेटर ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ, लिव योर लाइफ, बी काइंड टू योर सेल्फ। विचार सही रखो, कर्म सही रखो, बाकी शिव देख लेगा। शंभो।